हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। हमने चैनल पे स्टार्ट किया है क्वांट्स के चैप्टर, जिसमें हमने नंबर सिस्टम कर लिया। नंबर सिस्टम के बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। उसके बाद परसेंटेज के बाद पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पूरा कंसेप्ट किया है। अगर आप परसेंटेज अच्छे से कर रहे हो तभी आपको प्रॉफिट लॉस समझ आएगा। प्रॉफिट लॉस के बाद हमने रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन भी किया है, और मैंने बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, ताकि आपको पता लगे जो टॉपिक्स जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसी सीरीज के अंदर ये आपको कहां मिल जाएगी प्लेलिस्ट। अगर आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, कोर्स के सेक्शन में आपको कैट 2025 की नेम से मिल जाएगी, या आप कोई भी चैप्टर इजीली कर सकते हो। प्लेलिस्ट बहुत इजीली मिल जाएगी। अब करते हैं आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांट्स में, दैट इज एवरेज। सुपर इजी चैप्टर है, अरिथमेटिक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसमें अब हम एवरेज पढ़ने वाले हैं। एवरेज सुपर इजी है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन इतने नहीं आते, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो हर क्वेश्चन में ऐसे सरप्राइज दे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी एवरेज का कांसेप्ट लग रहा है, यहाँ पे भी लग सकता है। तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो आपको क्वेश्चन में आके सरप्राइज करेगा। तो वहां पे आप परेशान ना हो, तो एवरेज का टॉपिक करना जरूरी है। इजी है, एक से मतलब एक नहीं, 2 से 3 क्लासेस मैक्सिमम, 2 से 3 से ज्यादा नहीं होंगी। इसको हम 2 से 3 क्लासेस के अंदर एवरेज को कंप्लीट कर रहे होंगे। एवरेज के अंदर जो कहते हैं ना, जो पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो आप हर जगह कैट में क्वांट्स में प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि 25 स्टूडेंट्स का एवरेज दे दिया। मान लो 25 स्टूडेंट्स का वेट का एवरेज है, दैट इज 30 kg। अब इसमें एक स्टूडेंट और आ गया जिसका वेट 45 kg है, बताओ अब कितनी एवरेज होगी। ये क्वेश्चंस पॉपुलर टाइप के एवरेज के अंदर, समझ आया। 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या है, दैट इज उनकी एवरेज जो है, हमारे पास वेट है 30 kg है। एक नया स्टूडेंट है जिसका वेट 45 है, अब सबका एवरेज कितना होगा। या फिर इस 25 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट बाहर चला गया जिसका वेट था 32 kg। अगर 32 kg वाला बच्चा, वेट वाला बच्चा इन 25 स्टूडेंट्स में से बाहर आ गया, बाकी बचे हुए 24 स्टूडेंट्स का वेट कितना होगा। ऐसे टाइम डिस्टेंस के एवरेज के क्वेश्चन, यहां पर हम एज से रिलेटेड एवरेज क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड एवरेज क्वेश्चन इस चैप्टर में कंप्लीट कर रहे होंगे। हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो आज की क्लास है, आज बिल्कुल बेसिक हम पढ़ रहे होंगे, दैट इज एवरेज होता क्या है। अगर एपी में सीरीज आ जाए तो इतना इजीली निकल सकता है एवरेज। जरूरत हो ना हर बार हम प्लस कर करके एवरेज निकालेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज जिससे हमारी एवरेज निकालनी इजी हो जाएगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आज की क्लास बेसिक करनी है, क्योंकि बेसिक बिना आगे नहीं जा सकते। अगर आपको बेसिक आता है, फास्ट करो वीडियो, फटाफट से रिवाइज करो, नेक्स्ट पार्ट पे चले जाओ। बेसिक नहीं आता है तो समझ लो, इसमें भी कुछ ऐसी चीजें, अगर आपको बेसिक आता भी है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एवरेज निकालने में हेल्प करेगी। आपको सिर्फ क्वांट्स में नहीं, DILR में भी ये हेल्प करता है एवरेज चैप्टर, तो इसको ध्यान से समझना। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला, दैट इज एवरेज होता क्या है। सुपर इजी, ये तो हमें पता है, पता कर लेते हैं, नहीं पता तो। मान लो मेरे पास ये 3 नंबर हैं, दैट इज 1 2 3। अगर मुझे एवरेज निकालना है, इन तीनों को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, और जितने ये नंबर है नीचे वो डिवाइड में लिख दो। 1 2 3, 3 नंबर्स है, नीचे डिवाइड में लिख दिया। 3 + 2 5 + 1 6, 6/3, एवरेज इज 2। बिल्कुल बच्चों वाला वही एवरेज है जहां हम नंबर को प्लस करते थे और नीचे जितने नंबर को ऐड किया है वो नंबर लिखते थे, डिवाइड करते थे। यहाँ पे जो आंसर होता था वो हमारे एवरेज का आंसर होता है। अभी आगे समझते हैं। इसका ये भी कई बार फॉर्मूला मिल जाता है आपको, लिखा हुआ समीशन x/n। क्या फॉर्मूला है, समीशन x/n। समीशन का मतलब है सारे x को प्लस करो। मान लो ये मेरा x है, तो समीशन x क्या होगा, 1 + 2 + 3। तो ये तो हमें चीज पता होती है, लेकिन इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x/n, जहां पे सारे x ऐड हो रहे हैं, n मतलब कितने टोटल नंबर है। तो अगर आपको ये मिले तो ये भी एवरेज का ही फॉर्मूला है। सेम चीज है, बस मैथमेटिकल इसको लिख रहे हैं। आगे चलते हैं फटाफट से, देखो आगे क्या है। एवरेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एवरेज निकालना इजी कर देते हैं। कुछ ऑब्जर्व हो जाए, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो वहां पे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है एवरेज के लिए, वहां पे शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले एवरेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ नंबर, सबसे पहले लिखो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर आपको एवरेज निकालनी है किसकी, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की, तो वो क्या होने वाली है,
सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज n+1/2। ये बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है जिसमें आपको पूरा कैलकुलेट ही नहीं करना। मान लो 1 2 3 यहां से लेके आपको 50 तक की एवरेज निकालनी है, तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 50 तक करोगे, डिवाइड बाय 50 करोगे। इतना बड़ा कौन करेगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने n फर्स्ट n नेचुरल नंबर है +1 डिवाइड बाय 2। अगर आपको इसका एवरेज चाहिए तो 1 + 50 दैट विल बी डिवाइड बाय 2। कितना आएगा? 51/2। 51/2 मतलब 25.5। तो फर्स्ट 50 नंबर्स का, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होता है वो 25.5 होता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये हेल्पफुल नहीं है फॉर्मूला? तो आपको अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज चाहिए 1 से 50, 1 से 25, 1 से 30, जो लास्ट में लिखा होता है वो n होता है और 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के आओ, दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा? जल्दी से बताओ। 25 + 1 26, 26/2। फटाफट से आंसर लिख के आओ, जल्दी से करो। आंसर क्या आएगा? ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के आओ, दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। सेकंड देखते हैं, दैट इज एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, किसकी एवरेज? स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। एवरेज किसकी? स्क्वायर्स की। मान लो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अगर आपको इनकी एवरेज निकालनी है, आप पहले 1 लिखोगे, 4 लिखोगे, 9 लिखोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। पहले इनके स्क्वायर्स करोगे, फिर प्लस करने वाले हो, फिर प्लस करने के बाद आप डिवाइड करोगे, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो अगर आपको स्क्वायर्स की एवरेज निकालनी है लाइक दिस, अगर इनकी एवरेज आपको चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है n+1 2n + 1/6। ये हमें हमारी एवरेज निकालना इजी करते हैं। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1 2n + 1/6। अभी कर लेते, देखो बहुत सिंपल है। हमारे पास मान लो किसी ने कहा आप एवरेज निकालो, दैट इज 1 4 9 16 25 एंड 36। किसी ने कहा इसकी एवरेज निकालो। मैंने नोटिस किया कि ये तो स्क्वायर्स है सबके, मतलब ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 4 5 एंड 6 का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर्स है और मुझे स्क्वायर्स के लिए फॉर्मूला पता है कि अगर 1 से लेके काउंटिंग में नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है, फॉर्मूला इज दिस। n की वैल्यू क्या है? जहां तक का पूछा है, 6 के स्क्वायर तक का पूछा है, तो n की वैल्यू 6 रहने वाली है। ये क्या है? n की वैल्यू। तो 6 + 1 दैट इज 2 इंटू, यहाँ पे लिख देते 2 × 6 + 1/6। फास्ट करेंगे भाई, 7 इंटू ये 2 6 12, 12 + 1 13/6 आप कैलकुलेट करोगे, आपको एवरेज मिल जाएगी। आप चाहे सिंपल 1 + 4 + 9, यही आंसर आएगा यहाँ से जो यहाँ से आ रहा होगा। पेपर में स्पीड भी चाहिए, कैलकुलेशन फटाफट से करनी है और हमें एक्यूरेसी भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए। तो स्पीड एक्यूरेसी में छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स काम आ रही होंगी, लेकिन ये ध्यान रखना शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ ये नहीं कि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स कर ली और माइंड में कुछ भी नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी करो उनकी, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए वो चीजें। तो आप एक क्वेश्चन करोगे, आपको पता लग जाएगा इससे भी आंसर सेम आ रहा है, इससे भी, ये नहीं मैंने कह दिया, तो आप खुद निकाल के देखो आंसर सेम आ रहा है, माइंड में चीज बैठ जाएगी कि अगर आपको एवरेज निकालनी है स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फॉर्मूला इज n+1 2n + 1/6। क्लियर है? थर्ड फॉर्मूला देखो, 4 ही फॉर्मूलाज हैं। थर्ड फॉर्मूला देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स की अगर हम बात करें, हमें अगर उनकी एवरेज चाहिए, फॉर्मूला इज n+1। सिंपल फॉर्मूला इज n+1। मान लो हमारे पास है 1 2, दैट इज हमारे पास है 2 4 6 8 10। हमारे पास ये इवन नंबर्स है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। 2 फर्स्ट इवन नंबर है हमारा और उसके बाद कोई इवन नंबर नहीं छोड़ा, 4 6 8 10 सारे लाइन में ही चल रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसे इवन नंबर हो,
देखो कितने इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 इवन नंबर है, तो इसका क्या बनेगा एवरेज, 5 + 1 दैट इज 6। आप करके देख सकते हो, इसका एवरेज 6 ही आएगा। आपने सिंपल मेथड से करके देख लेना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितने हैं ये, 5। आप करके देखना, आंसर 6 ही आएगा। तो अगर आपके पास फर्स्ट एंड इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 ये 5 इवन नंबर है, कोई मिसिंग नहीं है, स्टार्टिंग से 2 से उठाए गए हैं, तो इसका क्या बनेगा एवरेज, दैट इज n + 1 5 + 1 6। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, देखने से पता लग जाएगा, अच्छा 5 इवन नंबर है, कोई मिसिंग नहीं है, 6 इसका एवरेज होने वाला है। लास्ट थिंग ध्यान से देखो, दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का तो और सिंपल है, दैट इज सिंपल n। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 3 5 7 9, यहाँ पे क्या है 11, ये हमारे पास क्या है, दैट इज हमारे पास ऑड नंबर्स है, ठीक है, सारे ऑड है, 1 3 5 7 9 11, कोई मिसिंग नहीं है, फर्स्ट ऑड नंबर से ही उठाया गया है और कोई भी बीच में मिसिंग नहीं है। इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे 7 भी मिसिंग होता तो 1 3 5 9 11, फिर ये फॉर्मूला काम ना आता। उसने क्या, फर्स्ट एंड दैट इज ऑड नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होने चाहिए और जहां तक आप एंड कर रहे हो उसके बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। इसका सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 है ना ये नंबर, इसका सिंपल सा एवरेज कितना है, 6 है। फर्स्ट एंड ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर नहीं, फर्स्ट एंड 1 से शुरू होना चाहिए, जहां मर्जी तक लिखो, बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। एंड वाला काउंट कर लो कितने हैं, जैसे यहाँ पे 11 तक लिखे, 1 2 3 4 5, ये 6 है, तो इसके जितने ये होते हैं नंबर वही उसका एवरेज होता है। इसका एवरेज क्या आने वाला है, 6। आप करके भी देख सकते हो, आंसर 6 ही बनेगा। करके देखिए, दैट इज 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16, यहाँ पे 16 + 9 दैट विल बी 25 25 + 11 दैट विल बी 36 36 ये है और ये कितने हैं, दैट विल बी अगेन 6। देखो आंसर इसका 6 ही बन रहा है, तो पूरा एवरेज निकालो, सिंपल 6 लिखना है क्योंकि ये 6 फर्स्ट ऑड नंबर्स हैं, इसका एवरेज 6 ही आ रहा होगा। ये 4 नोट कर लो, ये आपके काम आने वाला है। नोट्स बनाते चलोगे ना साथ साथ, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने में इजी रहेगा। फिर वीडियोस में टाइम हम नहीं लगा रहे होंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्लास में भी, चैनल में भी, घर पे भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्स के पास। कंसेप्ट का टाइम अभी है। देखते हैं फटाफट से, आप क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स अप टू 100। हमें एवरेज निकालनी है परफेक्ट स्क्वायर्स की। परफेक्ट स्क्वायर्स कौन होते हैं, जो किसी का स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर ये 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है। जो किसी का स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, आगे किसका आएगा, 6 का, आगे 7 का, आगे 8 का, दैट विल बी 64, 9 का दैट विल बी 81, 10 का दैट इज 100। इससे आगे नहीं जाना। 11 का 121 होता है, 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन वो नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने लिखा है अप टू 100। हमें इनकी क्या निकालनी है, एवरेज, द एवरेज ऑफ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स अप टू 100, इनकी एवरेज निकालनी है। 1 4 9 16 25, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ऐसे ही है स्क्वायर्स, और लास्ट में किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। बिल्कुल, अभी हमने फॉर्मूला किया था दैट इज एवरेज ऑफ किसका, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये फॉर्मूला किया था, है ना, कि स्क्वायर्स का कैसे एवरेज निकालते हैं अगर 1 से शुरू हो रहे हैं और एंड तक लिखे हुए हैं। देखो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पूरी काउंटिंग लिखी गई है और एंड तक पूरा लिखा हुआ है, कोई मिसिंग नहीं है, 6 या 5 कुछ भी मिसिंग नहीं है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, एंड तक जहां तक लिखे गए हैं। अगर ऐसे स्क्वायर्स का एवरेज चाहिए, फर्स्ट एंड की इंपॉर्टेंस समझो कि 1 से लेके एंड तक कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। 1 से 10 के स्क्वायर्स तक की मुझे एवरेज निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, n+1 2n + 1 by 6। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n 10 है। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 10 वैल्यूज है, तो n की वैल्यू 10 है। 10 + 1 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, दैट विल बी 11, 2 × 10 20, 20 + 1 दैट विल बी 21 by 6, ये 3 2 दा, ये बनेगा 3 7 दा, दैट विल बी 77 by 2। 77 by 2 means 38.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं ना, सुपर इजी वे में काम कर रहे हैं। चले नेक्स्ट चीज, छोटे छोटे बेसिक्स आपको दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प कर रहे होंगे, सो इसको अच्छे से समझो। नेक्स्ट देखो, द एवरेज ऑफ दिस इज, हमें इसकी एवरेज निकालनी है 17, 14, 21, 28 अप टू कहां तक 77 तक। बहुत सिंपल है, यहां से क्या करो 7 कॉमन ले लो, क्या बनेगा यहां से, दैट इज 1 2 कहां तक बचेगा 11 तक बचेगा। ये 7, 14, 21 में से मैंने 7 बार लिख दिया, बाकी सारे नंबर ये रहे, मतलब मुझे अब एवरेज किसका निकालना है, इसका निकालना है। ये तो बहुत इजी है, 1 से 11 तक की काउंटिंग है, तो मैं क्या करने वाली, सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगी, फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाला। उसका क्या फॉर्मूला था, n+1/2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की एवरेज n+1/2। ये कितने हैं 11, 7 इंटू दैट विल बी 11 + 1/2। यहाँ क्या बनेगा 7 इंटू 12/2, 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 टू द सॉरी ऊपर 12 आएगा, नीचे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 6, 7 6 42। आंसर क्या रहेगा 42। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इनकी एवरेज प्लस करके नहीं, ये हमें हेल्प कर रहे होंगे 4 फॉर्मूलाज जो हमने सीखे हैं। बताओ इजी है। चलें आगे, अब एवरेज निकालना सिंपल नहीं कि प्लस करके डिवाइड कर रहे हैं, ये हमें हेल्प करने वाले हैं। ये चारों आपने अच्छे से लिखने हैं अपने पास नोट्स में, ताकि रिवाइज कर पाओ, और यूज करना मैंने आपको बता दी। चारों क्लियर है पक्का। चले नेक्स्ट, चले फिर और इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं। ये तो हमें समझ आ गई है ना, समझ आ गया ना, आगे चलते हैं। फॉर द नंबर्स इन एपी, अगर कोई नंबर्स एपी में है उनकी एवरेज निकालना सुपर इजी है, वो तो बहुत इजी है। देखो ध्यान से, पहले एपी क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 3, यहाँ पे मैंने लिया 5, यहाँ पे लिया 7, यहाँ पे लिया 9 और लिया मैंने 11। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिखते हैं इसको 3, 5, 7, 9, 11, ये मैंने नंबर्स यहाँ पे लिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। इसका मुझे एवरेज निकालना है। ये एपी में है क्योंकि हर नंबर का डिफरेंस सेम है। 3 और 5 का डिफरेंस 2, यहाँ पे भी 5 और 7 में डिफरेंस 2, 9 और 7 में डिफरेंस 2, सब में 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या है एपी है। अगर आपको एपी में मिल जाए नंबर्स तो उनका एवरेज निकालना तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म उठाओ, लास्ट टर्म उठाओ, प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 11, डिवाइड बाय 2। 11 + 3 दैट विल बी 14/2। आंसर कितना आने वाला है, दैट इज 7। इसकी एवरेज 7 है। आप कैलकुलेट करके देख लो, 3 + 5 + 7 पूरा कैलकुलेट करके देख लो, बहुत टाइम लगेगा। तो अगर एपी में है, डिफरेंस उनके सेम है, मतलब वो एपी में है, तो आप सिंपल एवरेज निकालोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। क्लियर है। नेक्स्ट चलो, अगर हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये भी क्या है एपी में है। देखो इसमें डिफरेंस कितना है 2 का, इसमें भी कितने का है 2 का, इन सब में 2 का ही डिफरेंस है, ये भी एपी में है। इसकी एवरेज भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हुई, ये लास्ट टर्म हुई, डिवाइड बाय 2। यहां पे मैंने क्या किया 2, 13 + 3 दैट विल बी 16, 16/2 दैट इज 8। तो जब भी आपको मिल जाए एपी में है नंबर्स जिनकी हमें निकालनी है एवरेज, क्या बोल रही हूं, एपी में है जो नंबर, अगर उनकी एवरेज निकालनी है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। चाहे ये एपी में है चाहे ये एपी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास 5 टर्म्स थी, ये हमारे पास 6 टर्म्स थी, नंबर ऑफ टर्म्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। एपी में है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। इसमें एक और चीज, और इसमें शॉर्ट मेथड है, देखो ध्यान से। अगर आपके पास जो एपी में टर्म्स है वो ओड नंबर की है, सॉरी वो क्या है ओड नंबर की है। देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स है 5, तो और सिंपल है एवरेज निकालना, जो सेंटर वाली टर्म होती है वही एवरेज होता है। ध्यान से समझो, पहली कंडीशन ये सारी टर्म्स एपी में होनी चाहिए थी, सबका डिफरेंस 2 था, एपी है। सेकेंड चीज, अगर ये ओड नंबर की टर्म्स है, देखो 5 मतलब ओड, यहाँ पे ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जो एवरेज है वो सेंटर वाला नंबर ही होता है। यहां से 2 छोड़ दिए, यहां से 2 छोड़ दी, सेंटर में क्या है 7, देखो हमारा 7 ही आई थी एवरेज। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 तो चाहे ओड टर्म्स हो
चाहे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, सब में ही एवरेज निकाल देगा इस फॉर्मूला से, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू। पर एक और चीज आप ध्यान दे सकते हो कि आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू भी ना करना पड़े। अगर ये ऑड नंबर की टर्म्स हैं जो एपी में हैं, तो सेंटर वाली टर्म ही आपकी एवरेज होती है। देखो सेंटर में 7 है, यही एवरेज है, फॉर्मूला से भी यही आया था। आप ट्रेडिशनल मेथड कर लो, सबको प्लस करके डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, उससे भी 7 आएगा। ये आपको हेल्प करेगा एवरेज जल्दी निकालने से। इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, दैट इज इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इस मेथड से तो निकल ही जाएगा, इसमें भी इसमें भी। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, एक और मेथड है निकालने का, आप बीच वाली दो टर्म्स उठाओ। मैंने क्या उठाई, 7 और 9। देखो फर्स्ट ये लास्ट वाली छोड़ी, ये सेकंड लास्ट वाली छोड़ी, बीच वाली दो कौन सी है, 7 एंड 9। आप बीच वाली दो टर्म्स उठाओ, उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 16 बाय 2, आंसर कितना आ रहा है, 8। पहले भी कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। एक तो एवरेज निकालने का मीनिंग क्या है, सबको प्लस करो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करो, ट्रेडिशनल मेथड, वो हमने सबसे पहले आते ही क्लास में समझा था। सेकेंड चीज, अगर आपने एपी ऑब्जर्व कर लिया, आपके लिए अच्छी बात है। एपी चाहे आपके पास 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, मतलब चाहे ऑड टर्म्स हो, चाहे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, फॉर्मूला सबका हेल्प करेगा ये एवरेज निकालने में, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। लेकिन और आपको मतलब जल्दी है या आपको लगता है और कम टाइम में मुझे काम करना है, आप चेक कर लो एपी वाली कहीं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे यहाँ 5 थी, तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करने की भी जरूरत नहीं है, यही 7 हमारा आंसर है, जो सेंटर वाली टर्म होती है। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट से भी निकाल सकते हो, या फिर बीच वाली दो को भी ऐड करके 2 से डिवाइड करके भी आप एवरेज निकाल सकते हो। इट्स योर चॉइस, आपको कौन सा करना है। समझ आ गई चीज, पक्का। चलिए नेक्स्ट पे, एपी वाली कंसेप्ट क्लियर हो गया, करें फिर क्वेश्चंस। चलिए फिर करते हैं। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 36। हमें 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज दे दिया गया है 36। द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर इज, हमें फर्स्ट नंबर निकालना है, बहुत इजी है। इवन भी है, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब साथ साथ, 1 2 3 4 साथ साथ होने चाहिए, वो कंसेक्यूटिव होता है। अगर कंसेक्यूटिव इवन की बात हो रही है तो 2 4 6 8 बात हो रही है। कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद अगला वही लिखना है जो आता है, 2 के बाद अगला इवन नंबर 4 ही आता है, तो 4 ही लिखना है, 6 नहीं लिखना है, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। उसकी एवरेज दी गई है, हमें पता ही नहीं इवन नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या पता 2 4 6 से हो रहे हो, उन्होंने फर्स्ट कंसेक्यूटिव नहीं बोला, उन्होंने बोला एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर। हो सकता है 4 6 8 10 12 हो, ऐसे हो सकता है 4 से स्टार्ट हो, 4 6 8 10 12 आगे 14 हो सकता है इतने हो, हमें नहीं पता फर्स्ट नंबर कहां से इवन नंबर का स्टार्ट हो रहा है। तो हम फर्स्ट इवन नंबर क्या लेने वाले हैं, 2n। उन्होंने नहीं कहा फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सॉरी फर्स्ट n इवन नंबर, फिर हम 2 से स्टार्ट करते। उन्होंने बोला 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, हमें नहीं पता कहां से स्टार्ट है, इवन नंबर हमने 2n ले लिया। अगला क्या होगा, 2n प्लस 2 इवन है तो 2 ही ऐड हो रहा होगा। अगला 2n प्लस 4, अगला 2n प्लस दैट इज 6, नेक्स्ट 2n प्लस दैट इज 8। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2 और रहते हैं क्योंकि हमने कितने लेने हैं, 7 लेने हैं, तो 2n प्लस 10 और यहाँ क्या आएगा 2n प्लस 12। ये हमारे पास क्या है, दैट इज कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कितने हैं, दैट इज 7। अब ध्यान से देखना, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। देखो ये इससे 2 ही बड़ा है। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। देखो ये 2 ही बड़ा है। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। 2n भी है, 4 और 6 है, 2 का ही डिफरेंस है। सब में 2 2 का ही डिफरेंस है, इवन नंबर है, 2 के ही डिफरेंस होंगे। इसका मतलब ये एपी है, एपी है, बिल्कुल है। एपी में इसकी हमें एवरेज दी गई है, कितनी एवरेज दी गई है, दैट इज 36। कितनी एवरेज दी गई है, 36। अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी हो, एपी में कितने टर्म्स हैं, ये 7 टर्म्स हैं। अगर एपी के अंदर मेरे पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो जो उसका एवरेज होता है वो सेंटर वाला नंबर ही होता है। यहां छोड़ा ये वाली टर्म छोड़ी, यहाँ पे ये वाली टर्म छोड़ी, ये वाली टर्म, सेंटर में देखो कौन सी आ रही है, ये वाली सेंटर में टर्म आ रही है 2n प्लस 6। तो एवरेज इसकी क्या है, 2n प्लस 6। क्योंकि अगर एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो और मुझे उसकी एवरेज निकालनी है, सेंटर वाला नंबर ही एवरेज होता है। और मुझे दिया कितना हुआ है, दैट इज 36। क्या दिया हुआ मुझे, एवरेज 36। इसके अकॉर्डिंग एवरेज 2n प्लस 6 होनी चाहिए।
मुझे कितनी दी हुई है 36, दोनों को इक्वेट कर दो। 2n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 30, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 पे खुश नहीं होना, उन्होंने पूछा क्या था फर्स्ट नंबर बताओ, फर्स्ट नंबर क्या है दैट इज 2n, n की वैल्यू कितनी है 15, 2 into 15 आंसर कितना आएगा 30। कहीं 15 पे खुश हो जाओ, ऑप्शंस में 15 ढूंढ रहे हो मिल नहीं रहा, वहां डिमोटिवेट हो जाओ, अरे मेरा तो आंसर नहीं आया। वेट, ध्यान से कि यहाँ पे n की वैल्यू 15 है, हमें फर्स्ट नंबर निकालना था, 2 into n, 2 into 15 कितना आया 30, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको हेल्प करता है एपी भी एवरेज निकालने में। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, बहुत बहुत सिंपल है ये भी, हम टोटल 4 प्रॉपर्टीज करने वाले हैं और बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना है, बहुत सिंपल सी बात है, बस ऑब्जर्व करनी है ताकि हम क्वेश्चंस में यूज कर पाए। क्या कह रहे हैं पहले में, कहते हैं कि जो हमारी एवरेज का आंसर होता है ना, वो हमेशा किसके बीच में लाई करता है, जो हमारा डाटा है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, दैट इज 15। सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, दैट इज 8। तो कहते हैं जिस डाटा का आप एवरेज निकाल रहे हो उसका एवरेज का आंसर जो है सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के बीच में ही आता है। यहां पर एवरेज का आंसर 8 से छोटा नहीं हो सकता, 15 से बड़ा नहीं हो सकता। तो जब भी आपको किसी की एवरेज जज करनी है या फिर चेक करना एवरेज है कि नहीं, ये भी एक कंसेप्ट काम आ सकता है कि जो एवरेज है वो हमेशा सबसे छोटी टर्म और सबसे बड़ी टर्म, जिन टर्म्स के हम एवरेज निकाल रहे हैं उन टर्म्स के बीच में ही होता है, छोटी टर्म और बड़ी टर्म के बीच में ही एवरेज का आंसर आता है। तो यहाँ पे एवरेज का आंसर 8 से छोटा नहीं हो सकता, 15 से बड़ा नहीं हो सकता, 8 और 15 के बीच में ही एवरेज का आंसर आएगा। यहाँ पूछा था एवरेज ऑफ दिस इज, आंसर क्या है 11, दैट इज ऑप्शन क्या है 11, 6, 16, 18। इसका 18 हो ही नहीं सकता एवरेज क्योंकि वो 8 और 15 के बीच में नहीं आता, 16 भी नहीं हो सकती एवरेज क्योंकि 8 और 15 के बीच में नहीं आता, 6 भी नहीं हो सकती, 8 से छोटा है, तो क्या होगी एवरेज 11 ही। इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ रखा गया है ताकि आपके माइंड में प्रॉपर्टी बैठ जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी। तो आपको ये माइंड में रखना है कि एवरेज जो है नंबर का वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में ही लाई करता है जिन टर्म्स का हम एवरेज निकाल रहे होते हैं। द एवरेज ऑफ एनी 2 or more quantities necessarily lies between the lowest and the highest values of the given data, यही मैंने बताया। मूविंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी, इजी है, बहुत इजी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से समझना। मान लो आपने 3 नंबर्स का निकाला 3, 6, 9, इसका आपने क्या निकाला एवरेज, बहुत ध्यान से समझना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो किसी 3 नंबर का एवरेज निकाला, इसका एवरेज कितना आने वाला है 6 आने वाला है, इसका एवरेज क्या आने वाला है 6 आने वाला है। मुझे कैसे पता, बहुत सिंपल है, ये क्या है एपी में है ना, एपी में है ये, इसमें भी 3 का गैप, इसमें भी 3 का गैप, एपी में ये ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 टर्म्स का पूछ रहा है, तो बीच वाला ही यहाँ पे हमारा एवरेज होगा। ठीक है, ये मान के चल रहे हो, आपको ये चीज समझ आ गई है। तो मान लो प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है, कहते हैं मान लो आपके पास टर्म्स है, उसका कुछ एवरेज आया, मान लो 6 आ गया, अगर मैं इन सारी टर्म्स को 2 से बढ़ा दूं, 3 + 2 दैट विल बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 + 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अगर कहते हैं हमारे पास कुछ टर्म्स का एवरेज है, अगर उन टर्म्स में कुछ ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे ऐड किया, अगर आप उस टर्म्स में कुछ ऐड कर रहे हो और वो कह रहा है इसकी दोबारा एवरेज निकालो ऐड करने के बाद, तो आपको दोबारा एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करने वाले हो, जो पहले वाली एवरेज थी उसमें भी 2 बढ़ा दो, आंसर 8 बन जाएगा। पहले वाले डाटा का अगर आपके पास एवरेज है, उस डाटा में कोई चेंज होता है तो आप सिंपल एवरेज के साथ भी वो चेंज कर दो। अगर इस डाटा में कुछ प्लस होता है तो प्लस कर दो एवरेज में भी, अगर इस डाटा में कुछ माइनस होता है एवरेज में भी माइनस कर दो, अगर इस डाटा में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो आप एवरेज के आंसर में भी मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा एवरेज नहीं निकालनी। जो चेंज इन टर्म्स के साथ होगा, अगर वो दोबारा एवरेज निकालने को बोल रहा है उस चेंज के बाद, टर्म्स में उस चेंज के बाद,
बाद, तो आप उस एवरेज के आंसर में भी सेम चेंज कर दोगे, दोबारा आंसर नहीं निकालना। अगर इसमें 2 से बढ़ाया है तो आंसर में भी 2 से बढ़ा दो, दोबारा एवरेज नहीं निकालना है। ये प्रॉपर्टी लिखी है। यहाँ पे किसकी लिखी है? इंक्रीज और डिक्रीज की लिखी है। किसकी लिखी है? इंक्रीज और डिक्रीज की, मतलब प्लस और माइनस की बात हो रही है। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड भी बोला है, वो आने वाली प्रॉपर्टीज में आएगा। क्वेश्चन देखो कैसे है। द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स विद रवि, केतन एंड गगन इज 60। इनके पास 60 शर्ट्स हैं। ऑन एवरेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑन एवरेज में। द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है इनके पास? 60 है। इफ ऑल ऑफ देम रीच द शॉपिंग मॉल एंड परचेज 6 शर्ट्स, सब में 6 शर्ट्स ऐड हो रही है। तीनों के पास 6 हम ऐड कर रहे हैं। कह रहे देन द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स ईच ऑफ देम नाउ हैज। पहले कितनी थी? उनके पास एवरेज 60 शर्ट्स थी। अब तीनों ने 6 लिए। देखो यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ देम, तीनों ने 6 शर्ट्स और लिए। बताओ न्यू एवरेज क्या होगी? अब डाटा में 6 ऐड हो रहे हैं, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने एवरेज में भी 6 ऐड करना है। उनके पास अब टोटल 66 शर्ट्स होंगी। समझ आया? उनके पास टोटल कितनी होंगी? 66 शर्ट्स। इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझ आने की देर है। क्लियर हो गया? चलिए आगे, ये समझ आया ना? तो जो डाटा के साथ करोगे हम दोबारा एवरेज नहीं निकालेंगे उस नए डाटा की, वो एवरेज के साथ भी वही कर देंगे हम। जो आप डाटा में चेंज लाओगे हम वही एवरेज में चेंज ले आएंगे, हम दोबारा एवरेज नहीं निकालने वाले। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, वही सेम चीज लेकिन मल्टीप्लाई में है। जो मैंने वही बता दिया कि अगर डाटा में कुछ मल्टीप्लाई करके आप कहोगे दोबारा एवरेज निकालो, हम नहीं निकालेंगे, हम वही एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे आपने डाटा को मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? ध्यान से देखो। इफ अ फ्लावर शॉप, इन अ फ्लावर शॉप देयर वर 6 फ्लावर्स इन ईच बुके। कितने थे? 6 यहाँ पे फ्लावर्स थे हर एक बुके में, मतलब ऑन एन एवरेज 6 की बात हो रही है। इफ द सेलर हैज डबल द नंबर ऑफ फ्लावर, सेलर कह रहा है डबल कर दो नंबर ऑफ फ्लावर्स को, ठीक है, इन ईच बुके, देन द न्यू एवरेज ऑफ द फ्लावर्स इन ईच बुके इज। पहले कितनी थी? 6 थी। अब नंबर ऑफ फ्लावर्स क्या कर रहे हैं? डबल, तो एवरेज भी क्या हो जाएगी? डबल। 6 का डबल 12। आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पहले ऑन एन एवरेज 6 थे, अब वो कह रहा है फ्लावर डबल कर दो, तो नई एवरेज क्या होगी? नई एवरेज वही होगी जैसे हमने फ्लावर डबल किए, एवरेज भी डबल कर दो। 6 2, द आंसर कितना आएगा? 12। इजी है, बहुत इजी है। ये चीजें ऑब्जर्व नहीं करते हम, इसलिए एक बार पढ़नी पड़ती है, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट किसका है? डिवाइडेड की बात हो रही है। अगर डाटा में कुछ डिवाइड कर रहे हो तो एवरेज में भी डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखो ध्यान से, और जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो वो 0 नहीं होनी चाहिए। आपके पास नंबर है 135, आप इसे 0 से डिवाइड नहीं करोगे। तो अगर आप डाटा को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो, उसके एवरेज को भी डिवाइड करो, दोबारा एवरेज नहीं निकालनी। द कंडीशन इज जिससे डिवाइड कर रहे हो वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ दिस इज 550। हमें इसकी एवरेज कितनी दी गई है? 550। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे अगर हम हर नंबर को 5 से डिवाइड कर दें तो न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 20 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 40 आएगा। आप पहले डिवाइड करोगे फिर एवरेज निकालोगे, नहीं ना। वो कह रहा है अगर इस डाटा को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो न्यू एवरेज क्या होगी? आपको डिवाइड करके नहीं देखना, आप सिंपल एवरेज को डिवाइड कर दो 5 से, दैट विल बी कितना हो जाएगा? 110। तो यहाँ क्या होने वाला है? 110। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा, गड़बड़ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 110 कर लो, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसका कोई और आंसर नहीं हो सकता। आपने एग्जाम में नहीं करना, अच्छा मेरा आंसर नहीं आ रहा, पक्का कोई गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी चेक करना, दैट इज कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं श्योर हूं कि 110 आंसर आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला? दैट इज 110। तो चाहे कुछ भी आप टर्म्स के साथ करो एपी की, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, उसका दोबारा एवरेज नहीं निकालना। आपने एवरेज के साथ वही करना है जो टर्म्स के साथ हुआ है। कंडीशन इज हर टर्म के साथ हुआ हो। अगर 10 टर्म है, 10 की 10 5 से डिवाइड हो रही है, तब मेरा एवरेज 5 से डिवाइड होगा। कोई भी टर्म छोड़नी नहीं है, सारी टर्म्स के साथ एक जैसा आप बिहेवियर कर दिखा रहे हो तो एवरेज का आंसर भी वैसा बिहेवियर दिखा के निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चंस बचे हैं, हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गई। 2 क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस करने हैं, इनकी एवरेज हम देखते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, द एवरेज सैलरी ऑफ 12 एम्प्लॉयज ऑफ केबीसी कंपनी इज 18,000
per month and 15 employees of BCC companies 16,000 per month. The average salary of all the 27 employees. हमें क्या दिया हुआ है? 12 employees की अलग सैलरी दी गई है, 15 employees की अलग सैलरी दी गई है, तो इनकी अब टोटल 27 employees है, इनकी कंप्लीट एवरेज कैसे निकालनी है वो अब देखेंगे। 12 की अलग एवरेज है, हमारे पास 15 की अलग एवरेज है, इस 27 employees की एक जो कंबाइन एवरेज है वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। बहुत सिंपल है, हमारे पास 12 की कितनी है? 18,000, तो 12 इंटू क्या करेंगे? 18,000। आगे देखो 15 की कितनी है? 16,000, तो 15 इंटू क्या करेंगे? दैट इज 16,000। टोटल कितने इंप्लॉइज हैं? दैट इज 27। ऐसे करके हमें क्या मिल जाएगी? पूरी कंप्लीट एवरेज। अगर ऐसे पार्ट्स में एवरेज हो रखी हो तो हम क्या करते हैं? उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? दैट इज जितने पहले नंबर है इनटू उनकी एवरेज और जितने बाद में नंबर है इनटू उनकी एवरेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ दैट इज इंप्लॉइज। अब आप सिंपली कर सकते हो 12 इंटू 18 करेंगे, बहुत सिंपल है, दैट इज 8 टू द या 16 बनेगा, 1 बचा, 8 और 2 दैट विल बी बनेगा 10 और 1 11 और ये बचेगा दैट विल बी 216 और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 जीरोस थी। आगे चलते हैं 15 इंटू 16 करते हैं, 5 6 30, ये बचा 0, ये 3 और सॉरी यहाँ पे 0 आएगा। 15 इंटू 16 कर रहे हैं, 30 है तो लास्ट वाला यहाँ 0 आएगा, ये बचा 3 6 और 5 बना 11, 11 और 3 14 और बचा 1 और 1 और 1 वो बोला 240 हो गया यहाँ पे, तो दैट विल बी 240 हमारा आया और 3 जीरोस ये वाली थी। सिंपल कैलकुलेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक मैंने शॉर्ट्स में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। सिंपल पहले 5 6 30 किया, 0 यहाँ 3 ये रहा, फिर क्रॉस किया 6 1 5 1 11 हुआ है, 6 + 5 ये 3 हुआ 14, यहाँ 4 हुआ, 1 कैरी हुआ, फिर 1 इंटू 1 1 हुआ प्लस 1 ये बना 2। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से करते हैं। ये बनेगा हमारे पास 0 3 जीरोस तो एज इट इज रखने वाले हैं हम, लो जी रख दी ऐसी 3 जीरोस, ये तो हमने ठीक है। अब ऐड करते हैं फटाफट से, ये 0 और 6 आ जाएगा 6, फिर 4 और 1 कितना आने वाला है? दैट इज हमारे पास आएगा 5 और 2 2 4 4 5 6 000 नीचे आएगा 27। ये 4 और 5 9 9 और 6 15, ये भी 3 के टेबल पे जा रहा है, इसका सम ये भी जाएगा 3 9 दा, यहाँ पे 3 1 दा, 3 5 दा 15, 3 2 दा 6 152/9 और यहाँ पे हमारे पास 3 जीरोस भी हैं भाई, उसको नहीं बोलना। तो 152 हम करेंगे इसको डिवाइड, 152 000 बाय दैट विल बी 9 9 1 9, ये बचेगा हमारे पास 6 से 54 16 समथिंग दिख रहा है कुछ। हाँ ये दोनों में से हो सकता है, बी और सी में से हो सकता है। चलो और देखते हैं 62 और ये बना क्या मेरे पास 54, कितना बना 6 और 2 यहाँ कितना बचा 8 बचा, ये मेरे पास आएगा 0 9 8 आ जाएगा 72 168 समथिंग आ रहा है। दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशंस आपको करनी है, आप इजीली कर सकते हो, डिवाइड होगा, फास्ट करना है, इतना सोचो कि ये इसमें टाइम लगेगा, इतने में तो कैलकुलेशन हो जाती है, तो फटाफट से कैलकुलेशन करो, इजी चीजें हो जाती है। आंसर देखो 168 मुझे मिल गया, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं। और कोई 16 देखो 16 वाले ये 2 थे, तो ए और डी तो हो नहीं सकता, और मुझे 8 मिल गया, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया ये वाला। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। द सैलरी ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज दिस। यहाँ पे हमें 5 लोगों की सैलरी दी गई है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ए बी सी डी एंड ई। हमें इनकी एवरेज सैलरी निकालनी है। किनकी सैलरी है? दैट इज 5000 मेरे पास है। मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, छोटे से बड़ा, ताकि अगर कोई पैटर्न हो एपी वाला तो मुझे पता लग जाए। 5000 और क्या है? दैट इज 7000 8000 9000 11000। इसमें क्या कोई पैटर्न है? देखो 5 और 7 में 2 का गैप, 7 और 8 में 1 का गैप, एपी तो है नहीं, तो सिंपल ही हमें एवरेज निकालना है। ट्रिक्स आनी अच्छी बात है, ट्रिक नहीं है तो वहां पे जबरदस्ती ट्रिक बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से काम करो। ट्रिक अगर बननी है, दिख रही है तो ठीक है, 1-2 सेकंड सोचो, लगता है कि बन सकते हैं कुछ कॉमन लेने से तो ठीक है, नहीं तो फटाफट से सिंपल क्वेश्चन करो। इसकी हमें क्या निकालनी है? एवरेज। 5 + 7 डिवाइड प्लस करके डिवाइड करो। कितने से करोगे? 5 से। मुझे कमेंट सेक्शन बताओ एवरेज का आंसर क्या है। ट्रिक्स आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसिक से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी बेसिक की स्पीड ही हमारा क्वेश्चन करवा देती है, तो बेसिक में भी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे मैं कोई ट्रिक वाला क्वेश्चन भी ला सकती थी, लेकिन बेसिक क्वेश्चन लाया,
ताकि ट्रिक्स तो आती हैं, अच्छी बात है, कुछ मिल जाए पैटर्न अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक में तो स्पीड हमें बढ़ानी ही है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, टाइम डिस्टेंस का एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं कि इतने रन बनाए 7th इनिंग तक, 8th इनिंग तक, 9th इनिंग में इतने रन बने, बताओ कितनी एवरेज होगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.